और दो राज्यों से दो बड़ी खबर है। एमपी के गुना में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, वहीं झारखंड के हजारीबाग में यज्ञ के बाद निकाली गई शोभा यात्रा पर भी पत्थर फेंके गए और दोनों ही जगहों पर, दोनों ही राज्यों में इस वजह से भारी हंगामा हुआ। पीड़ित लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग में झड़प के कारण NH2 जाम कर दिया गया। तनाव के चलते मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यहां पुलिस ने FIR दर्ज किया है। ये देखिए तस्वीरें, ये हजारीबाग की तस्वीर है जहां पर पथराव के बाद लोगों ने NH2 को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने स्थिति को नियंत्रण में कर दिया है। यज्ञ के बाद यहां पर नगर भ्रमण यानी कि शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई थी। इसी दौरान और उस शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हजारीबाग से हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घटनास्थल पे फिलहाल आपको सन्नाटा दिख रहा होगा। देर शाम जो माहौल यहाँ तनाव वाली व्याप्त थी, फिलहाल वो नहीं। आसपास पुलिस मौजूद है और सामने ये मस्जिद, निर्माणाधीन मस्जिद है और इसी मस्जिद के आसपास की घटना है ये। और देखिए यहाँ मस्जिद के सामने सड़कों पे जो पत्थर बिखरे हुए हैं, जो पथराव वाली बात सामने आ रही है, जो पथराव हुए हैं उसकी तस्वीर यहाँ पे है। और जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि वो मस्जिद के पास पहुंचे और उसके बाद मस्जिद से पथराव होने लगी। हालांकि जो मस्जिद के आसपास के लोग हैं उनका भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि जब शोभा यात्रा यहां से गुजर रही थी और उस दौरान डीजे को बंद करने के लिए कहा गया और उसी दौरान जो स्थिति है वो तनाव वाली बनी। देखिए कुछ महिलाएं यहां हैं, मस्जिद के पास ही इनका घर है और कल भी ये उस समय मौजूद थी। कल जब यहाँ पे पथराव वाली स्थिति बनी थी तब आप यहाँ थी। कल क्या तस्वीर थी, क्या हो गया था यहाँ पे? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, खाली यही बोले बोल डीजे बंद कीजिए और बोल आप लोग जाइए अपना रास्ता में जा रहे हैं। तो उतने ही में पुलिस को हाथ पकड़ लिया और पुलिस को मारने लगा और बोला बोल नहीं मुसलमान को मारेंगे, घर भीतर ढूक ढूक के मारेंगे। उन लोगों का आरोप है कि यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी और मस्जिद से पथराव कर दिया गया और गाड़ी में पेट्रोल भी लेकर आया था और किरासन तेल भी लेकर आया था और माचिस भी लेकर आया था। सबके घर में आग लगाया है और सब पत्थर बहुत फेंका। अब आपको दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में ये फिर से हिंसा हुई और ऐसा नहीं कि पहली बार हजारीबाग में ये पत्थरबाजी हुई है। आपको याद होगा फरवरी के महीने में भी शोभा यात्रा के दौरान ऐसे ही पत्थरबाजी वहां पर हुई थी। रामनवमी के दौरान जब वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान भी हंगामा हुआ था। मार्च के महीने में जब वहां पर पथराव किया गया था और अब अप्रैल के महीने में यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीने में शोभा यात्रा जो निकली है हजारीबाग में, वहां पर पथराव की घटना हुई। अब सवाल है कि आखिर ये नफरती पत्थर आ कहां से रहे? झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा उसी दरमियान आपस में कुछ दोनों पक्षों के बीच चलने लगा। तो पुलिस का कहना है कि स्थिति को संभाल लिया गया है। लेकिन यह देखिए जब शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी उस वक्त कैसे वहां पर आरोप है कि पत्थर बरसाए गए जो निर्माणाधीन मस्जिद है वहां पर, उसके पास से। और उसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां पर सड़क जाम कर दिया। बरकट्टा विधानसभा के झुरझुरी गांव के पास है और यहां से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद है और ये गांव है। देखिए ये गांव अंदर यज्ञ चल रहा है, 7 तारीख से ही यज्ञ चल रहा है और यज्ञ को लेकर ही कलश यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकला हुआ था। और इसी दौरान जो कुछ यहाँ पे घटनाएं हुई, माहौल ख़राब हुआ। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सब मस्जिद के पास आए, पत्थरबाजी करने के लिए चालू कर दिया मुस्लिम लोग। पूरा पत्थर मस्जिद के पास रखा था और उसी में मारधार चालू कर दिया उन लोग। उसके बाद हम लोग का जब 2-4 लेडीज़ को लग गया पाँव में चोट, तब हम लोग दौड़े फिर पीछे से। आ गया तब प्रशासन आया, शांत कर दिया। हम लोग फिर कुछ नहीं किया, आपने वो लोग अपने आग लगाया ऐसा, अपने अथी किया ऐसा। ऐसा क्यों हुआ? पथराव क्यों करने लगा? पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था? कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं। रामनवमी का जुलूस था उस टाइम, अच्छा ढंग से निकला, प्रशासन के साथ निकला, कुछ नहीं था। लेकिन माहौल बनाया था पहले से उन लोग। पहले से माहौल, हाँ पहले से माहौल बनाया था और इसमें ये किया।
हम लोग का जानकारी नहीं था। बोले ये लोग ऐसा करेगा सो नहीं तो हम लोग नहीं निकालते हैं। किन वजहों से ये स्थिति हुई, माहौल ख़राब हुआ, तनाव पैदा हुआ और जो पथराव हुए, शोभा यात्रा निकल रही थी, जो पथराव हुआ उसको लेकर क्या स्थिति है। बरकट्टा से अपने सहयोगी संजय टोपो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहां से। कुमार चंदन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें वहां पर पत्थर और ईंटों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। निर्माणाधीन मस्जिद बताई जा रही है, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा। ये कहां से आखिर चले ये पत्थर? अगर कोई कह रहा है कि पत्थर नहीं चले तो फिर ये क्या है सड़कों पर? देखिए, बिल्कुल शोभा यात्रा में जो शामिल लोग थे उनका कहना है कि मस्जिद से पथराव हुआ। सबसे पहले हम वो तस्वीर एक दिखाते हैं। यही वो यज्ञ है जो चल रहा है और इसी यज्ञ को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए लोग निकल रहे थे और इसी शोभा यात्रा में शामिल लोगों पे पथराव की बात सामने आ रही है। गांव के लोग हैं जो शोभा यात्रा में तमाम लोग शामिल थे, वो लोग हैं। क्या हो गया था, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, पत्थर किधर से चला? देखिए, हम लोग तो पीछे थे, प्रशासन हम लोग का बोला कि आप लोग निकलिए। आगे मस्जिद खड़ा था। अब ये प्लान नहीं था कि मस्जिद में पूरा पत्थर है। अब पत्थर जब चलने लगा तब तो हम लोग पहुँचे। अब देखे हमारा आदमी को पूरा चोट लग गया तो हम अपना आदमी को जो थे औरत लोग को वहाँ से बोले आप लोग निकलते बनिए। लेकिन कितने लोगों को चोट लगी है? हम नहीं थे वहाँ। हाँ, 10 आदमी तो तत्काल लगा, बाकी इतना लोग को लगा। हम लोग तब तक पहुँचे, तब तक वहाँ यहाँ कोई कुछ लोग हैं जिनको चोट लगी है। कौन ऐसे लोग हैं, किनको चोट लगी है? आपको लगी है चोट? क्या हुआ था? लग गया ढाला पत्थर से, ऊपर से छत पर से पखन बिगा है। कहाँ से छत पर? छत पर से, वही मस्जिद जगह से। मस्जिद से? हाँ, मस्जिद पर। आप देख रहे थे हाँ, फेंकते? हाँ, पखन उधर फेंक दिया है छत पर। प्रशासन साथ में था, प्रशासन के साथ हम लोग चल रहे थे। अपना से नसी में यहाँ पर मारता है डंडा। हम लोग डीजी बंद करके भी चल रहे थे। फिर उधर से तो पूरा 15-20 आदमी पत्थर से मारना चालू कर मारता है डंडा से। सबको मारा। देखिए, ये लोग सभी महिलाएं हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थी। आप भी थे क्या उसमें? आप भी थे? बच्चा के घिंचना लगता है, बच्चा के पकड़ के बच्चा 2-3 को पकड़ के लेके। हम लोग को जब जितने थे जेंट्स लोग सब लोग आगे थे, हम लोग और लेडीज लोग पीछे थे। हम लोग को आगे आने दे लिया, उसके बाद लेडीज पे पूरा पत्थरबाजी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे उन्हीं लोगों ने पथराव किया, वैसा उन लोगों का आरोप है। शोभा यात्रा मेरा झुझुरी से निकला। झुझुरी से निकलते हुए हम लोग पहुँच गए गंगटियाई मंडप गए। मंडप से हम लोग चले काली मंडा होते हुए हम लोग झुझुरी से जीटी रोड होते हुए हम लोग जा रहे थे टणिया पर। इसी बीच में मेरा रंस जो था पीछे था, हम लोग पीछे रह गए। तो प्रशासन मेरा ने बोला कि आप लोग निकल पर भी चलाना शुरू किया और मेरा आदमी को खदेड़ कर पूरा जलाना शुरू कर दिया पूरा पथराव। तब तक ये बताइए, आप लोग भी थे उसमें? हाँ, हम लोग भी थे। कहाँ थे आप लोग? वहीं लड़ाई में थे। अच्छा, तो उन लोगों का कहना है कि पत्थर आपके तरफ से चलाया गया, पेट्रोल बम लेकर आप लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, ये आरोप है। जी नहीं, पत्थर पहले उधर से चलाया गया है, हमारा आँख के सामने हुआ है सब। उधर से पहले प्रशासन के सामने जो हुआ है सो प्रशासन। आप क्या कह रहे हैं? पत्थर हम लोग थोड़े लेके गए थे, हम लोग वहाँ झगड़ा करना है। हम लोग शांति परिवार से आ रहा था, अगला जुलूस निकला था बढ़िया से। चलो सब चीज सब सही है तो क्या टेंशन है। अब पूरा जेंट्स आगे हो गया और पीछे था लेडीज और बच्चा। और कौन कौन लोग थे जो शोभा यात्रा में शामिल? आप लोग थे शोभा यात्रा में? कौन लोग थे? बहुत बहुत शुक्रिया कुमार चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।